देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू ट्रायंगल डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये अपना ट्रायंगल है एबीसी। अब इस ट्रायंगल में दो सर्किल आप बनाएंगे। एक होता है इन सर्किल, ठीक है, और एक होता है सरकम सर्किल, ठीक है। तो इन सर्किल और सरकम सर्किल का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप? तो देखिए, अगर आपको ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ दे दिया जाए, ठीक है, तो मान लीजिए ये वाला लेंथ आपको वर्टेक्स ए के सामने वाला जो बीसी है इसको स्मॉल ए नाम दीजिए, वर्टेक्स बी के सामने वाला जो साइड है उसको स्मॉल बी नाम दीजिए, वर्टेक्स सी के सामने वाला साइड को स्मॉल सी नाम दीजिए। तो देखिए, इसका इन सर्किल का जो रेडियस होगा, मतलब इन रेडियस जो होगा आर, वो होता है डेल्टा बाई एस, जिसमें डेल्टा आपका क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और ये एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर, अगर तीनों साइड का लेंथ दिया है तो कैसे निकालेंगे एरिया? हीरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा। और सेमी पेरीमीटर तो इजी है, तीनों साइड के लेंथ को ऐड करके दो से डिवाइड कर देंगे। अब एक आता है सरकम रेडियस का फॉर्मूला। तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला, तीनों साइड को प्रोडक्ट करेंगे ए बी सी बाई 4 डेल्टा। फिर से ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, डेल्टा फिर से क्या है, एरिया है। तो यहां से आपको सरकम रेडियस का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो, ये मैंने बताया आपको किसी भी ट्रायंगल में ऐसा काम कर जाएगा, ठीक है। अब देखो, सेंटर्स और भी होते हैं। हमने अभी फिलहाल इन सेंटर जिससे कि इन सर्किल बनाएंगे आप, और सरकम सेंटर जिससे कि सरकम सर्किल बनाएंगे आप, उसके बारे में बताया। अब मान लीजिए एग्जाम्स में जनरली आपको क्या आता है, अगर मान लो राइट एंगल्ड ट्रायंगल आ गया, तो देखो कितना आसान होने वाला है आपके लिए। राइट एंगल्ड ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखो, मान लो ये है आपका इन सेंटर, ठीक है, और ये मान लो ट्रायंगल है आपका एबीसी, और इसको मान लीजिए 3 4 एंड हाइपोटेनस 5 दिया है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि एरिया निकालना कितना इजी हो गया आपका। हाफ इंटू 3 इंटू 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो 12/2 6 आ गया एरिया। और इसके लिए एबीसी का ऑलरेडी वैल्यू दे रखा है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा डेल्टा बाई एस करेंगे। एस का वैल्यू यहाँ आप चाहो तो निकाल लो। एस का वैल्यू तो 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 12/2, ये भी 6 आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आर का सीधा वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा बाई एस। डेल्टा मतलब 6/6, ये आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो, ये इजी हो गया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, जो ऑर्थो सेंटर होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, वो ऑर्थो सेंटर आपका जिस एंगल पे 90 डिग्री बनता है वहीं पे हो जाता है। तो कई बार राइट एंगल ट्रायंगल दे देता है और बोलता है इन रेडियस, मतलब इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो देखो, ये वाला डिस्टेंस अगर आपने निकालना है तो ये डिस्टेंस तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये इन सर्किल इन सेंटर है आपका, तो इन सेंटर का मतलब ही होता है कि यहां से डालोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये इस पे डालोगे तो परपेंडिकुलर होगा। तो बस इसका हाइपोटेनस, या ऐसे समझो कि ये एक बन गया आपका ये रेक्टेंगल जैसा बन गया, तो ये इसका हाइपोटेनस, तो देखो ये आपका 1 है, ठीक है, ये भी आपका 1 है। ये रेक्टेंगल नहीं, इनफैक्ट स्क्वायर बन गया, किसमें, क्योंकि इसमें तो सारे एंगल्स 90 हो गए ना। ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, और उसके बाद आपका ये भी आर का वैल्यू है, ये भी आर का वैल्यू है, तो दो एडजेसेंट साइड इक्वल, तो ये स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर में डायगोनल का लेंथ कैसे निकालते हैं, तो डायगोनल बराबर सीधा हो जाता है √2 टाइम्स द साइड लेंथ ए, और ए यहाँ पे रेडियस आर है। तो सीधा देखो, ऑर्थो सेंटर मींस बी एंड इन सेंटर आई के बीच का डिस्टेंस √2 टाइम्स आर हो जाएगा। तो सीधा यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस आर का वैल्यू 1 है, तो सीधा दोनों के बीच का डिस्टेंस √2 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है। थैंक यू। यूट्यूब चैनल